सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बता दें कि बीपीएससी टीआई 3.2 का रिजल्ट जो है जारी हुआ और आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट जो है चेक किया और उन सभी भाई बहनों दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन टीआई 3.2 में हुआ है। और जिन सभी का नहीं हो पाया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही आपके सामने एक और नई शिक्षक भर्ती जो है आने वाली है जिसका नाम है टीआरई 4.2। तो भैया जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4.2 में बैठने वाले हैं, अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो फिर टीआरई 3.2 का जो कट ऑफ गया है उस कट ऑफ को बिल्कुल भी आपको ध्यान में रख के अपने माइंड में रख के तब आपको जो तैयारी है वो फिलहाल करनी है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 3 साल से जो लगातार तीसरी बार या चौथी बार जो अटेम्प्ट देंगे उनकी तैयारी आपसे कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतरीन होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो कट ऑफ है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय जिसे एसएसटी बोलते हैं उसके कट ऑफ को लेके यहाँ पे देखेंगे कि उसका कट ऑफ हाईएस्ट कितना किसका गया है, किस कैटेगरी का, और सबसे लोएस्ट किसका गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हाईएस्ट जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी जो है वो करनी है। तो चलिए भैया यहाँ पे आपको दिखाते हैं वर्ग 6 to 8 का या सोशल साइंस का जो कट ऑफ है उसको लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल भैया आपके सामने है स्क्रीन पे वो कट ऑफ है और बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय में 3789 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन जो है सिलेक्शन हुआ है। और इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। बिल्कुल यहाँ पे सबकी लिस्ट बकायदे, उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनकी मेरिट लिस्ट में उनका कौन सा स्थान है, उनका जेंडर क्या है, बकायदे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन, रोल नंबर है, नेम है, मेरिट सीरियल नंबर है, जेंडर है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, हमको यहाँ पे देखना है कि आखिर मिनिमम क्वालिफाई मार्क क्या रखा गया था कि आप जो है कितने नंबर पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे। उसके अलावा कट ऑफ क्या गई हुई है उस सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे नीचे की तरफ। बिल्कुल आप एकदम पूरा दोस्तों लिस्ट जारी किया गया है जिन जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, इनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाई है। बिल्कुल इन सब का सिलेक्शन बिहार शिक्षक पद पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। चलिए बिल्कुल यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पासिंग मार्क इनके द्वारा निर्धारित किया गया है कि जनरल कैटेगरी के हैं तो कितना पासिंग मार्क होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग था सभी वर्ग की महिलाएं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात मेधा सूची में शामिल कर जो है ये तैयार की गई है। तो इतना ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क रहा, जो लोग इतना पा लिए थे फिर वो मेरिट लिस्ट में शामिल हुए थे। ठीक है, बिल्कुल इतना नंबर जो है पासिंग मार्क रखा गया था। ठीक है, इसके नीचे वालों को तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होता। अब चलेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ। जिस कट ऑफ को टीआरई 4.0 के अभ्यर्थियों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे उन सभी अभ्यर्थियों को इस कट ऑफ को बिल्कुल ध्यान में रख के जो है तैयारी करनी है। ठीक है, टीआरई 4 एसएसटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी की परीक्षा में बैठने वाले हैं 6 to 8 में, तो इस कट ऑफ को बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखना है कि कट ऑफ मैक्सिमम कितनी गई है, मिनिमम कितना गया है, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ पे और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे आपके सिलेक्शन करते समय यहाँ पे 3 चीज़ें और यूज की जाती हैं। बिल्कुल आपका एक कट ऑफ तो होता ही है, इसके अलावा यहाँ पे टाई ब्रेकर का भी इस्तेमाल जो है किया जाता है। टाई ब्रेकर, अब टाई ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बिल्कुल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है क्या गया हुआ है। बिल्कुल चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे। तो अनरिजर्व में पुरुष उम्मीदवारों का जो कट ऑफ है 75 गया हुआ है। वहीं अनरिजर्व महिला की बात करें तो 68, और ईडब्ल्यूएस के पुरुष की तो 71 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस महिला का 64, एससी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका 57 है, और एससी की जो फीमेल हैं वो 48 कट ऑफ गया। ठीक है भैया, और एसटी के जो पुरुष हैं उनका 53, और एसटी की जो महिला हैं उनका भी 53 कट ऑफ गया है। बिल्कुल आगे चलेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी देखेंगे। ईबीसी में जो पुरुष है उनका 68, ईबीसी की जो महिला हैं उनका 59, बीसी के पुरुष जो हैं उनका 73, बीसी की जो महिला हैं उनका 63। तो यहाँ पे 10 नंबर का गैप है इनके दोनों में, पुरुष और महिला में।
और BCL कैटेगरी का जो है 61 और डिसेबल्ड VI का जो है 57 गया है और डिसेबल्ड DD का 54 कट ऑफ है, डिसेबल्ड OH का यहाँ पे 64 है और डिसेबल्ड MD का 45 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यक्स फ्रीडम फाइटर का यहाँ पे 39 कट ऑफ गया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पे किसका गया हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी का, और सबसे कम जो है ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यक्स फ्रीडम फाइटर का सबसे कम गया हुआ है। अब यहाँ पे आप तीन चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पार्ट 3, पार्ट 1 और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल भैया, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कई बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, दोनों का नंबर जो है बिल्कुल सेम आ जाता है, दोनों जो है 75 नंबर कट ऑफ जो है पा लेते हैं। अब यहाँ पे उनका चुनाव करना है कि कौन इसमें से बेस्ट है, किसका चुनाव किया जाए। तब यहाँ पे टाई ब्रेकर के रूप में सबसे पहले पार्ट 3 का यूज करते हैं। पार्ट 3 मतलब उनका जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल उनका जो SST सब्जेक्ट है उसका नंबर यहाँ पे देखा जाएगा। अब उसका कट ऑफ यहाँ पे 57 गया है। अब इन दोनों बच्चों में से जिनका पार्ट 3 में उनके सब्जेक्ट में 57 नंबर होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर दोनों बच्चों का जो नंबर है बिल्कुल सेम हो जाता है, अब दोनों बच्चे जो हैं वो पार्ट 3 में भी सेम नंबर प्राप्त कर लिए हैं, तब उस समय टाई ब्रेकर के रूप में आपका फर्स्ट पार्ट जो है यूज किया जाएगा। जनरल स्टडी जो है इसका इस्तेमाल करेंगे जो सबके लिए कॉमन पेपर था। अब इसमें देखेंगे कि हम दोनों बच्चों में से कौन जो है 25 नंबर पाया है, क्योंकि इसका कट ऑफ 25 गया था। अब भैया अगर दोनों बच्चे बाई चांस ऐसा हो जाता है कि दोनों बच्चे ही 25-25 नंबर पार्ट 1 में भी हासिल कर लेंगे, तब उनका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ जो है 1998 के ऊपर जो रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उससे कम जो रहेगा वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी इस तरीके से। यहाँ पे आपको अगर आप जो है TRE 4.0 में बैठने वाले हैं, ठीक है, TRE 4.0, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन जो है थोड़ा हाई है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे हाई कंपटीशन है, क्योंकि लगातार बच्चे जो हैं हर एक एग्जाम में बैठ रहे हैं और लगातार उनकी जो तैयारी है वो भी बेहतरीन होती जा रही है। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि TRE 4.0 का जो विज्ञापन है कब तक देखने के लिए मिलेगा, TRE 4.0 इसका विज्ञापन भैया 25, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें कि दिसंबर के लास्ट में इसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात कि इसमें क्या स्टेट और जो सीटेट अपियरिंग वाले अभ्यर्थी हैं इनको मौका मिलेगा। सीटेट दिसंबर खास करके यहाँ पे बात करेंगे तो जाहिर सी बात भैया कि स्टेट 2024 का जो रिजल्ट है वो आपके 25 नवंबर के पहले जारी कर दिया जाएगा, तो इन सब अभ्यर्थियों को तो इसमें मौका मिलेगा ही। इसके अलावा जो सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं इनको भी बड़ा मौका मिलने वाला है। मैंने दोस्तों पहले बताया था कि जितना ज़्यादा लेट होगा आपके TRE 3.0 के रिजल्ट में उतना ज़्यादा फायदा यहाँ पे सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा देरी होगा, अब जाहिर सी बात है कि अब फॉर्म भराते भराते पूरा आपका लगभग दिसंबर ख़त्म होगा और आधा आपका हो सकता है कि जनवरी भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तब तक आपका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और आप सभी को यहाँ पे मौका मिलेगा TRE 4.0 में शामिल होने का।